नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने हमले का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने हमले का जो वीडियो है वो जारी किया है और किस तरीके से कार के शीशे तोड़े गए हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पूरे हमले को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जान लेने की कोशिश की गई और हमें मारने के लिए हमलावर आए थे। मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी जान को खतरा है और पुलिस मुझे सुरक्षा नहीं दे पाई। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने कई डिमांड भी की है। चंद्रशेखर ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर इस हमले का विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार से इस पूरे मामले को बताया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से एक बड़ी डिमांड कर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर, हमारे साथियों पर पथराव हमला किया गया। इस हमले की भयावहता का अंदाज़ा इसी वीडियो से लगाया जा सकता है, जो वीडियो हमने आपको दिखाया, जो दर्शाता है कि जातिवादी आतंकवादियों ने किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हमले की तैयारी की थी। ये हमला केवल हम पर नहीं बल्कि संविधान, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन समाज के स्वाभिमान पर हमला है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पर हो रहे निरंतर हमलों को देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि जातिवादी गुंडों को सत्ता का संरक्षण हासिल है। प्रशासन अगर निष्पक्ष होता तो ना गोलीकांड होता, ना आज हम पर पुलिस की मौजूदगी में ये हमला होता। यहाँ चंद्रशेखर ने साफ तौर से लिखा है कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। यहाँ मथुरा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे हमले कोई संयोग नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हमारी बारातों को रोका जाता है, हमारे बेटों को मारा जाता है, हमारी बेटियों पर अत्याचार होते हैं और जब हम इंसाफ मांगते हैं तो हम पर ही हमले होते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली मांग ये है कि मामले की न्यायिक जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार न्याय देने में नाकाम रहती है तो याद रखें, अब अपने हक और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं और अगर अन्याय अत्याचार यूं ही जारी रहा तो हम अपना न्याय खुद लेना जानते हैं। जिनको लगता है कि इस तरह के कायराना हमले से हमारी न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी तो वो लोग गलत फहमी में हैं। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मथुरा की नहीं, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज के भविष्य की है। हम बाबा साहेब के सिपाही हैं। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मिट जाएगा, लेकिन बहुजन समाज रुकेगा नहीं। इनकलाब होगा, न्याय होगा और सत्ता की कुर्सी हिलेगी। तो एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद कई सारे डिमांड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दे रहे हैं, धमकी भी इसे कह सकते हैं आप। साफ तौर से यहाँ एक लहजा उनका देखा जा रहा है, जो हमेशा उनका लहजा एक होता है, तीखा बोलने वाला लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और कह रहे हैं कि न्याय होगा, सत्ता की कुर्सी हिलेगी। यानी सीधे तौर पर योगी को चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद। इस पूरे मामले में अब मथुरा पुलिस का भी एक बयान दोस्तों सामने आ गया है और मथुरा पुलिस ने जो बयान दिया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी गाड़ी को तोड़ दिया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो मथुरा पुलिस है, यूपी पुलिस है, उसने जो वर्जन दिया वो बेहद चौंका देने वाला है। मथुरा पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप जानिए। इस पूरे खबर का, जो खबर चल रही है कि इन पर हमला हुआ, इनके काफिले पर हमला हुआ, इस पूरे खबर का मथुरा पुलिस ने खंडन कर दिया है। मथुरा पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर पर ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। क्या कहा है? मथुरा पुलिस ने कहा है कि मीडिया पर प्रसारित हो रही खबर कि चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर हमला
पुलिसकर्मी के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ये खबर असत्य और निराधार है। ये खबर झूठी और बेबुनियाद बता रही है मथुरा पुलिस। पुलिस ने कहा है कि माननीय सांसद जी का काफिला, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी, यहाँ पुलिस कह रही है कि उनके काफिले पर हमला नहीं हुआ है, सुरक्षा हमने भरपूर दी थी। उनके निकलने के बाद उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने कुछ लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसका ग्राम परसौती गढ़ी में किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में विवाद हुआ था, जिसमें एक बाइक सवार और 2 स्थानीय युवकों को मामूली चोट आई थी। उक्त घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर उपेक्षित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने कार्यक्रम के उपरांत पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के साथ जनपद मथुरा से सकुशल प्रस्थान किया गया। पुलिस यहां साफ तौर से इस पूरी खबर को झूठी बता रही है। पुलिस कह रही है कि कोई हमला नहीं हुआ, चंद्रशेखर यहां आए और उन्हें हमने सुरक्षा दी और वो यहां से सकुशल चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो खबर चलाई जा रही है, जो वीडियो शेयर किया जा रहे हैं, पुलिस ने इसे निराधार झूठा बता दिया है। बड़ा सवाल कौन सही है, मथुरा पुलिस सही है या फिर चंद्रशेखर आजाद सही है, वो चश्मदीद सही है या फिर योगी की पुलिस सही है? पुलिस को हम कितना सच माने, क्योंकि यूपी पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर चंद्रशेखर आजाद भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी, पुलिस सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए हमला हुआ। और पुलिस जिस तरीके से इस पूरे खबर को खंडन कर रही है, उससे बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वर्ग लिख रहा है कि भाई कोई हमला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया। इस बीच बसपा के कुछ समर्थक आ गए हैं सामने, वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्वनाथ पाल जी, शमसुद्दीन राइन जैसे नेता मथुरा में गए, सकुशल गए, उन पर तो किसी ने हमला नहीं किया, चंद्रशेखर पर ही हमला क्यों होता है? हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर दलित सांसद हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। कह रहे हैं कि मथुरा पुलिस सही कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद गलत बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस पूरे केस को लेकर बहुजन समाज के कई सारे लोगों ने वीडियो जारी कर दिया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। जरा देखिए, एक युवक हैं उत्तर प्रदेश से ही, उन्होंने वीडियो जारी करके इस हमले के बाद क्या कुछ कहा है, जरा देखिए आप। सभी को, जैसा कि आज चंद्रशेखर जो है कि मथुरा पहुंचे थे, मथुरा तो पहुंच गए वो, अब वहाँ उनकी गाड़ी में पथराव हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बसपा के प्रदेश भी गए थे वहाँ पे, उनकी गाड़ियों पे उनके जितने भी बसपा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके ऊपर कोई पथराव नहीं किया गया। सिर्फ चंद्रशेखर के ऊपर क्यों पथराव किया गया, ये तो जांच का सवाल है। हमें लग रहा है कि अगर आप पीड़ित का परिवार का जो है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए जा रहे हैं, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, जो युवा साथी हैं, उनके ऊपर मुकदमा क्यों करवा रहे हैं? अब बलवा हुआ है भाई, मुकदमा दोनों तरफ से होगा। जाहिर सी बात है, एक पार्टी तो मुकदमा करती नहीं है, थाने पे तो दोनों पार्टी का मुकदमा होगा। तो हमारा जो युवा साथी जिसके ऊपर मुकदमा होगा, जो अज्ञात में जाएंगे, जो वीडियो में दिख रहे हैं, वो मुकदमा झेलेंगे, कोर्ट कचहरी वो भी झेलेंगे। तो एक भाई हमसे कह रहे हैं कि खून बहाएं हम और वोट बसपा लेगी। भाई तो मेरे कहने का मतलब बसपा शांति से वहाँ गई, प्रदेश अध्यक्ष जी गए और तुमसे ज्यादा काफिला लेके गए, लेकिन अधिकारी को बुला के, पुलिस को बुला के, पीड़ित परिवार को जो है कि न्याय दिलाने की बात की। तो सुना आपने, इस पूरे घटना को काल्पनिक बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि जो वीडियो जारी हुआ, जो कार क्षतिग्रस्त हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, नहीं तो हम सत्ता की जो कुर्सी है वो हिला देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमला था जातिवादी आतंकवादियों ने किया, सुनियोजित साजिश के तहत किया। तो कौन सही कौन गलत, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? दोस्तों, यहाँ एक बात तो तय है कि अगर पुलिस इस पूरे मामले का खंडन कर रही है तो चंद्रशेखर आजाद को इस पूरे मामले में न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो वो डिमांड कर रहे हैं ना सरकार से कि हमें ये किया जाए, वो किया जाए, तो वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे केस को झूठा बता दिया है और कहा है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को खरोच तक नहीं आई है। चंद्रशेखर आजाद किसी एक छोटी घटना को अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? पुलिस कह रही है कि ये बाहरी लोगों ने अपने गांव में किया, तो चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला नहीं हुआ, ये सब झूठा है।
तो एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस इसका खंडन कर रही है, इसलिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है और बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का तो ये नेचर है सुर्खियों में आने के लिए, वो हमला करवा देते हैं। तो ऐसी भी बातें लोग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है किस पर विश्वास किया जाए। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद की बात सही है या योगी की पुलिस की बात सही है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।